हम भी चैन से बैठने दें, तो किसान है परेशान, और परेशान आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो हम भी इनको चैन से सरकार को बैठने दें। सरकार ने किसानों को शहीद किया, लाठी डंडे मारे, गोलियां चलाई, वो सरकार कभी लौट के वापस नहीं आई। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। हम सरकार बदलने में विश्वास नहीं करते। सरकार बदलना तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। कहाँ बदल पाए हैं? सुन लो, हम तो सरकार उखाड़ के फेंकते हैं, और ऐसी उखाड़ के फेंकते हैं दोबारा कभी सत्ता में ही नहीं आती। बिल्कुल खत्म होगी सरकार। सर कहाँ खत्म होगी? अच्छी खासी सीट से द्वार हिंदुस्तान के अंदर खत्म होगी। हिंदुस्तान के अंदर खत्म होगी सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार के बाद बेईमान इकट्ठे हो गए, RSS के लुत्ते गुंडे इकट्ठे हो गए। ये लुत्ते गुंडे ही देश को खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं, पूरे देश के जो किसान हैं वो यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, बात करते हैं उनसे क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा, कैथल से। क्या मांगे, क्यों आज आपको रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमें मांगे इस बेशर्म सरकार के आगे जो पहले मांगी थी, MSP का रेट, बिजली के बिल वापस, और भी कुछ मांगे थी, वो तो पूरी लागू करी नहीं है। और इस बेशर्म सरकार ने लिख के भी दे रखा है, लिख के देने के बावजूद भी इन्होंने लागू नहीं किया है। उनको लागू करवाने के लिए बाकी उसके अलावा और जो मुद्दे बुधार लग रहे हैं, जैसे पेवा के अंदर सरदार जी ने बताया, जो अपना मंत्री है, खेल मंत्री, उसने लड़की के साथ छेड़खानी करी है, उसका मुद्दा, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके लिए हमने आज पूरा हिंदुस्तान ने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होना पड़ा है। क्या मांगे उन्होंने लिख कर दिया? आप कह रहे हैं सरकार ने लिख कर दिया है, हमको क्या लिख कर दिया है? MSP की गारंटी कानून लिख कर दिया है, 2020 का बिल वो लिख कर दिया है, और भी कई कानून ऐसे हैं जो उन्होंने लिख कर दे रखे हैं। उनमें से एक भी लागू नहीं हुआ तक। लागू नहीं हुआ? हाँ, लागू नहीं हुआ। आप 1 साल से ज़्यादा भी दिल्ली के जो बॉर्डर है, तमाम बॉर्डर, वहाँ पर प्रदर्शन चला था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। आप क्या दोबारा से आप आंदोलन की तैयारी में हैं? हाँ, आंदोलन की तैयारी में इसलिए होना पड़ा हमने, इन बच्चों के लिए अगर जान भी देनी पड़ी हम जान भी देंगे। ये बच्चों के लिए, हम बूढ़े आदमी अगर जान देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे, लेकिन ये कानून लागू करवा के रहेंगे और सरकार को अपनी मनमानी नहीं चलाने देंगे। जो किसान है, देश का अन्नदाता है, आपकी सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या दुश्मनी है आपसे? ये सरकार मूर्ख है, बेवकूफ़ है। जो बीजेपी सरकार थी वो तो है ही नहीं। बीजेपी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी तक, उसके बाद बेईमान इकट्ठे हो गए, RSS के लुत्ते गुंडे इकट्ठे हो गए। ये लुत्ते गुंडे ही देश को खत्म करना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं रवि आज़ाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। जी, आप बड़ी तादाद में, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में रामलीला ग्राउंड में किसान इकट्ठा हुआ है, क्या मांगे हैं? पहले तो ये बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? बेहतरीन लग रहा है। बेहतरीन लग रहा है, लेकिन आज ये एक तरह से ट्रेलर है केंद्र की सरकार के लिए, कि केंद्र की सरकार जाग जाए। जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, उन्हीं मांगों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। वही बातें लिख करके लिखित में हमसे वादा किया संयुक्त किसान मोर्चा से, और उसके बाद वादा खिलाफी कर दी। आज हम केंद्र की सरकार को बताने के लिए आए हैं कि ये वही संयुक्त किसान मोर्चा और वही किसान हैं जिन्होंने 3 काले कानून 13.5 महीने तक आंदोलन करके वापस करवाए थे। 750 किसानों की शहादत हुई थी। आज 15 महीने लगभग दिल्ली से वापस गए हुए किसानों को हो चुके हैं। अलग अलग मुद्दों पे किसान संगठन लगातार सक्रिय हैं। 3 बार, आज तीसरा बड़ा कदम है हमारा। 26 नवंबर को सरकार को हमने याद दिलाया कि वो अपने MSP का वादा पूरा करे, वो तमाम वादों को पूरा करे जो समझौता हुआ। 26 नवंबर 2022 को पूर्व राज्यपाल भवनों पे प्रदर्शन हुए। 26 जनवरी 2023 को जींद में उत्तर भारत की महापंचायत हुई। लाखों किसानों ने फिर चेतावनी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम दिल्ली लौट करके आएंगे, दिल्ली से एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। 20 मार्च, लगभग 2 महीने बाद आज हम दिल्ली आए हैं। लेकिन सरकार केंद्र की कहाँ हमें पता नहीं है। वो केवल और केवल अडानी अंबानी का घर भरने में लगी हुई है। जिन्होंने वोट दिया वो अन्नदाता आज फिर से सड़कों पे आने को मजबूर है। और हमारी जो मांग है कि C2+50 के हिसाब से MSP का गारंटी कानून सरकार बनाए। आज आप देखिए
हर प्रोडक्ट मैक्सिमम पे बिकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसान केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। आज गेहूं का रेट मार्केट में 1800 रुपये, आज सरसों 4000 रुपये, जबकि सरकार खुद ये कहती है 1 क्विंटल गेहूं के लिए किसान को 5000 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद आप फसलों को छोड़ दीजिए, आप देखिए महाराष्ट्र में प्याज के किसान 500 किलो प्याज 2 रुपए में बिका। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए टमाटर का किसान सड़क पे फेंक रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आलू का किसान, एक तरफ सरकार की मार, दूसरी तरफ प्रकृति की मार। पहले पाड़ा और बर्फ पड़ा, उससे सरसों की फसल बर्बाद हुई, और अब जो है आप देखिए जगह जगह के ऊपर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, ओलावृष्टि, बारिश, तूफान, किसान के सपनों पे पानी फेर दिया। कैसे किसान जिंदा रहेगा? सरकार ने खेती को घाटे का काम बना दिया कि किसान खेती को छोड़ देगा, जमीनों पे कॉरपोरेट के कब्जे हो जाएंगे, किसान मजदूर बन जाएगा, इनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई सरकारी संस्थान नहीं छोड़ेंगे, नशा जितना चाहिए उतना ले लो। तो ये हाल है। तो सरकार को जो हमारा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा मुद्दा बिजली बिल, उसको किसी भी कीमत पर ये देश लागू नहीं होने देगा। सरकार ने वादा किया था हमसे कि बिजली बिल नहीं लेकर के आएंगे जबरदस्ती। उसके बाद लखीमपुर खीरी कांड हुआ, उसमें जो दोषी मंत्री है वो तो मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, बेटा जमानत पे बाहर घूम रहा है। इस तरीके से आप 13 महीने सड़कों पर रहे थे दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, और आज आप रामलीला मैदान में इकट्ठे, क्या लगता है सरकार इससे मांगे मान लेगी जब 13 महीने में आपकी मांगे नहीं मानी गई? तो देखिए, मांग तो हमें मनानी आती है। कैसे मनाएंगे? जैसे 3 कानून वापस करवाए थे, और इतिहास है हमारा। हम ये जो किसान कौम है इसका एक इतिहास है। जिस सरकार ने किसानों को शहीद किया, लाठी डंडे मारे, गोलियां चलाई, वो सरकार कभी लौट के वापस नहीं आई। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। हम सरकार बदलने में विश्वास नहीं करते। सरकार बदलना तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। कहाँ बदल पाए हैं? सुन लो, हम तो सरकार उखाड़ के फेंकते हैं, और ऐसी उखाड़ के फेंकते हैं दोबारा कभी सत्ता में ही नहीं आती। हरियाणा का इतिहास देख लो, आप केंद्र में देख लो, हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की सरकार रही, भजनलाल की सरकार रही, चौटाला की सरकार रही। तीनों सरकारों में किसानों को गोलियां मारी गई, तीनों भगवान को ही प्यारे हो गए, दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले सके। हरियाणा में एक कहावत है, वो क्या बोलते हैं, कोतरी। जैसे नहीं कहते कि भाई कोतरी किसी की मंडेर पर आकर बैठ जा तो उसका नाश हो जा। ये जो किसान और यूनियन है ये कोतरी है, और सरकार की मुंडेर पे हम आके बैठे हैं। अगर सरकार फटाफट तो हमें निपटा देगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम ज्यादा टाइम तक बैठे रहे तो सरकार का नाश हो जाएगा। 13 महीने तक आप सड़कों पर रहे थे, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान आंदोलन में शामिल थे, लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना ली है। देखिए, सरकार के पास, आरएसएस बीजेपी के पास एक बहुत बढ़िया हथकंडा है। हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाओ, जाट नॉन जाट का एजेंडा चलाओ, मराठा नॉन मराठा का चलाओ, पटेल नॉन पटेल का चलाओ। हम देश बहुत जागरूक हुआ है, और अब मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी, और मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो धर्म और जाति के नाम पे देश को अफीम सुंघाई जाती है, निश्चित तौर पर देश का नौजवान अब जाग चुका है, बदलाव होगा। आज तो हम यही कह रहे हैं, भाई सुन लो, आवाज दे रहे हैं मोदी जी को, सुन लो, नहीं तो लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और किसान के ट्रैक्टर ट्राली तैयार खड़े हैं। इतने किसान भी अपने काम से फ्री हो लेगा, और ये दिल्ली क्या है, ये किला बन गया हमारे लिए। और किसान का जो ट्रैक्टर है वो टैंक बन रहा है। अब टैंक भी तैयार खड़ा है, किले पे चढ़ाई के लिए किसान भी तैयार खड़ा है। हम तो कह रहे हैं, मान लो, सुन लो, जो वादे किए हैं वो निभा लो, नहीं तो अगर हम गए तो मोदी जी आपकी सरकार भी नहीं रहेगी, ये बात पक्की मान लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? बाबा परमेंद्र आर्य। कहाँ से आए हैं आप? मोदी नगर से आए थे। किसानों से कुछ नाराजगी तो नहीं है सरकार से? किसानों हमारी हमारी क्या नाराजगी, हमारे साथ सरकार ने वादा खिलाफी करी है। देखो, सरकार जब हमें धरने बैठे, सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाएंगे, वो नहीं बनाया। सरकार ने कहा था कि जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस ले जाएंगे, वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए।
तो हमारी तो सरकार जो वादा खिलाफी का उसके खिलाफ आए हैं यहाँ पे बैठने के लिए। सरकार आपको बहका तो नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल सरकार में बहका रही है, बिल्कुल वास्तव 24 में बहका लेगी, वोट ले लेंगे आपसे। 24 आएगा, 24 तक, उससे पहले तो बहुत समय है। हो सकता है हम सरकार का इलाज कर दें उससे पहले, ये कोई जरूरी थोड़ी ना। इस तरीके से आप इलाज करेंगे सर? अरे हमारा मंच है यहाँ पे, हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं सबसे बड़े राकेश टिकैत जी। जैसे वो आह्वान कर देंगे, यहाँ बोल देंगे यहाँ धरने बैठना, अनशन बैठ जाए, वो बोल रहे हैं संसद भवन में घुसना, जैसे कि श्रीलंका में घुसे जनता, ऐसे यहाँ घुस जाए सारे के सारे एक आवाज़ पे इनको हाथ पकड़ पकड़ बाहर कर देंगे। तो हमारे लिए जैसे भी इनका आदेश होगा, ये बोल रहे हैं ट्रैक्टर ट्रोल लेकर आ जाओ, ट्रैक्टर ट्रोल लेकर आ जाए, बोले पशुओं के साथ आ जाओ। तो इनको हम भी चैन से बैठने दें, तो किसान है परेशान, तो परेशान आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो हम भी इनको चैन से सरकार को बैठने नहीं देंगे। 24 में आपने सरकार से नाराजगी जताई होगी, आज सरकार आपसे नाराजगी जता रही आपने है। एक पर्सन पूछा ना कि आप पीछे कुछ नहीं कर सकते इलेक्शन में। जैसे हम अपनी फसल को देखते हैं नहीं, इनके 25 मणो या 30 मणो या घटेगी या बढ़ेगी। आप इनकी परसेंटेज, वोट परसेंटेज निकाल कर देखो कितनी घटी है, और आगे बिल्कुल ख़त्म जाने वाली है ये, आगे बिल्कुल ख़त्म जाने वाली है ये। इनकी जो खेती थी वोट परसेंटेज, वो घटाई कि नहीं घटाई, और आगे आने वाला 24 में बिल्कुल खत्म होगी सरकार ये। सर कहाँ खत्म होगी, अच्छी खासी सीट से द्वार जीतेंगे हिंदुस्तान के अंदर खत्म होगी, हिंदुस्तान के अंदर खत्म होगी। हाँ, बीजेपी सरकार खत्म होगी। किसान करेगा खत्म? किसान नहीं करेगा, किसान मजदूर छोटा दुकान छत्ती जाति सारे तरह मिलकर इसका नुकसान करेंगे। और इसको दावे से कहते हैं, ये तो सरकार नहीं मानने 24 आने वाली 24 में इसका बुरा हाल हो जाएगा। 2024 में किसान मोदी जी की सरकार को वोट की चोट करेंगे, पूरी चोट करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी चोट करेंगे। आपकी चोट उस सरकार पे ताकत दिखा पाएगी? क्यों नहीं दिखा? किसकी ताकत से बने हैं ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किसकी ताकत से बने हैं? ये बताइए, मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मोदी से यही अपील करेंगे, हम जो हमारी मांगे हैं, जो लिखित में दे रखी हैं, और कुछ कानून गलत कानून आ रहे हैं, उनको वापस ले और उनको अच्छी तरह से वापस लेकर किसानों की मान ले। कम से कम और नहीं दे, स्वामीनाथन योग रिपोर्ट दे, लागू करे। जो कमेटी बनाता है वो कमेटी बनाता है जो हमारे विपक्ष में होते हैं। अरे है आज भी गुणी प्रसाद और जैसे, वो भी किसान है, उनके एक यूनियन बनाई है, उनके कहने चलता है। लेकिन ये ग्रुप है जो टिकैत ग्रुप है, उग्रा ग्रुप है, और 500 ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें से एक भी मेंबर उस कमेटी के अंदर नहीं है। इसके अंदर का मेंबर होना चाहिए, इसके अंदर के अगर वो 5 मेंबर 2 इनके होने चाहिए, 3 हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ किसान जो इनका साफ कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानते, तो हम आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।